खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। बार बार संकेत करने पर भी शिष्य जरूरी काम टालता रहा। आज ज़ेन मास्टर और शिष्य की जान पर बनाई। शिष्य ने बोला, मास्टर मुझे सजा दीजिए, पर मुझे ये भी समझाइए कि हम जरूरी काम क्यों टालते हैं। तब मास्टर ने कहा, तुम इस बार खुद अपने मन के अंदर झांको, खुद जानो और मुझे उपदेश दो, क्यों इंसान जानते हुए भी जरूरी काम को टालता रहता है। गांव से काफी दूर आश्रम में ज़ेन मास्टर 2 शिष्यों के साथ रहते। एक दिन मास्टर ने शिष्यों से कहा, हमारे पास जो चावल हैं वो खत्म होने वाले हैं और जल्द ही मानसून भी आने वाला है, इसलिए तुम दोनों कल ही गांव जाओ और चावल खरीद कर लाओ। ज़ेन मास्टर की बात सुनकर दोनों शिष्यों ने हामी भरी और अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दोनों गांव की ओर चल दिए। लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ था कि दोनों वापस आश्रम लौट आए। मास्टर ने दोनों शिष्यों से खाली हाथ वापस आने का कारण पूछा। शिष्यों ने बताया कि रास्ते में नदी पर पुल जर्जर हालत में है, उस पर चलना खतरे से खाली नहीं है। मास्टर ने शिष्यों से कहा, क्या तुम दोनों दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते? पहले शिष्य ने तबाक से उत्तर दिया, मास्टर दूसरा रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। मैंने आसपास के लोगों को कहते हुए सुना है कि जल्द ही पुल की मरम्मत हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें पुल के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। ज़ेन मास्टर कुछ नहीं बोले। उन्होंने दूसरे शिष्य की ओर देखा जो अब भी ज़ेन मास्टर के प्रश्न के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन निकले। मास्टर ने दोनों शिष्यों से कहा, चावल जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। मास्टर की बात सुनकर दोनों शिष्य गांव जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन इस बार भी पहला शिष्य वापस आ गया और बोला, मास्टर पुल की मरम्मत का काम अभी चल रहा है। आसपास के लोग भी कह रहे थे कि पुल का काम पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पुल बनने का काम तो शुरू हो ही चुका है। मुझे लगता है कि अभी हमें और इंतजार करना चाहिए। तुम्हारा साथी कहाँ है? ज़ेन मास्टर ने दूसरे शिष्य के बारे में पूछा। पहले शिष्य ने कहा, वो तो लंबे रास्ते से चला गया। वो रास्ता अनजान और लंबा है, बेमतलब परेशान होगा। बस 2-3 दिन में पुल पूरा बन जाएगा। ज़ेन मास्टर जवाब सुनकर मौन रहे। 2 दिन गुजर गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब चावल का बर्तन पूरा खाली हो गया। मास्टर ने शिष्य से कहा, अभी के अभी जाओ, नहीं तो हमें ये सर्द रातें भूखे पेट ही गुजारनी पड़ेंगी। शिष्य ने सामान बांधा और गांव की ओर निकल गया, पर कुछ ही देर में वो शिष्य वापस आ गया। शिष्य ने उदास स्वर में कहा, मास्टर अच्छी खबर नहीं है। पुल बनकर तैयार था, लेकिन बाढ़ आने के कारण पूरे रास्ते में पानी भर गया है। सुनने में आया कि बाढ़ के कारण लंबा रास्ता भी बंद है। मास्टर मुझे माफ कीजिए, मेरे कारण आपको भूखा सोना पड़ेगा। उस रात शिष्य सो नहीं पाया। उसकी वजह से मास्टर भूखे रहने वाले थे। 1.5 दिन बाद शाम को दूसरा शिष्य आश्रम वापस आया और चावल के साथ बाकी जरूरत के सामान भी ले आया। पहला शिष्य सुबह होते ही ज़ेन मास्टर के पास गया और बोला, मेरी ढिलाई के चलते आपको 2 रात भूखा सोना पड़ा। अगर दूसरा शिष्य नहीं आता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, कृपया मुझे उपदेश दीजिए और सजा भी दीजिए। ज़ेन मास्टर ने कहा, अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अब तुम खुद अपनी गलती के बारे में गहराई से सोचो और पता करो कि तुम इतना जरूरी काम क्यों टालते रहे, क्यों इंसान का मन जरूरी काम टालता है। फिर तुम मुझे उपदेश देना। यही तुम्हारी शिक्षा है और यही तुम्हारा प्रायश्चित है। शिष्य उस रात सो नहीं पाया। पुल बनने का इंतजार करना, मास्टर का संकेत करना, बड़बोलेपन में जरूरी बात पर ध्यान न देना, पिछले 10 दिन की घटनाएं मन के पर्दे पर घूमती रही। यही सब सोचते सोचते शिष्य की गहरी नींद लग गई। सुबह उठकर वो ध्यान करने बैठा। जब मन शांत हुआ तो उसे अंतर मन में एक दृश्य प्रकट हुआ। शिष्य ने देखा कि जीवन शक्ति और ज़ेन मास्टर एक ही हैं, जो बार बार संकेत करते हैं कि आगे बढ़ो और बेहतर बनो। नदी यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी कारण जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुल है झूठी उम्मीद, फॉल्स होप, कि बिना किसी कोशिश के काम हो जाएगा, बिना कोशिश के मास्टरी हो जाएगी। चावल यानी समय या मौका जो दिन ब दिन घटता जा रहा है। और मैं शिष्य यानी वो मन जो अब तक खुद को समझा नहीं। शिष्य बहुत खुश हुआ, तुरंत ज़ेन मास्टर को दृश्य बताया। मास्टर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सूक्ष्म दृष्टि से बोध हुआ है, अब और गहराई में जाओ। शिष्य ने सोचा कि चावल लाना सबसे जरूरी काम था, फिर भी मैं टालता रहा।
मन सबसे जरूरी काम भी क्यों टाल देता है। शिष्य शांत होकर बैठ गया। उसे पता चल गया था कि बड़बोलापन बुद्धि के विपरीत है और शांति में ही उत्तर प्रकट होते हैं। फिर कुछ देर बाद शांत बैठने पर अंदर से जवाब आया कि मन कठिन काम को इसलिए टालता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर लगता है कि ये कर नहीं पाएगा। शिष्य ने सोचा कि मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि इतने लंबे रास्ते पर मैं चल नहीं पाऊंगा। मैं मेहनत से बचना चाह रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद शिष्य ने खुद से मन ही मन बोला, शायद मुझे चोर उचक्के और जंगली जानवरों का डर भी था, इसलिए मैं शॉर्टकट यानी पुल का इंतजार करता रहा। यानी काम टालने के पीछे गहरा डर होता है जो अंतर मन में छुपा होता है। इससे शिष्य को एक और दृश्य क्लियर हुआ। उसने देखा कि जो शॉर्टकट यानी पुल सफर के शुरू होने से पहले दिखता है, असल में वो हमारे डर का रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब हमको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि हम लंबे रास्ते पर चल सकते हैं। असल में इंसान काम नहीं टालता, इंसान खुद को आगे बढ़ने से, नए सफर पर चलने से रोकता है। असली शॉर्टकट तो इंसान को अनुभव और बुद्धि प्राप्त करने के बाद मिलता है। यानी हमारी बुद्धि और अनुभव ही पुल यानी शॉर्टकट के रूप में प्रकट होते हैं। शिष्य बहुत खुश हुआ, लेकिन इस बार वो ज़ेन मास्टर के पास नहीं गया। फिर उसके मन में सवाल आया कि मैंने इस डर के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। जब मैं काम टाल रहा था तब मैंने अपनी गलती क्यों नहीं पकड़ी। तुरंत उत्तर मिला, ये तो मन के शांत होने पर ही संभव है, और जब डर हावी होता है तो मन शांत नहीं हो पाता। इसलिए हम डर का असली कारण यानी टालने का असली कारण भी पहचान नहीं पाते। शिष्य ने खुद से कहा, अगर मैं डर का सही कारण समझ जाता तो दूसरे शिष्य के साथ चला जाता या किसी और को अपने साथ ले जाता। इस नई नॉलेज से संतुष्ट होकर अगले दिन शिष्य मास्टर के पास गया और बताया कि मैंने 2 दिन शांत रहने के बाद ये जाना है कि काम टालने का कारण मन की गहराई में बैठा डर होता है। इसलिए इंसान काम टालता जाता है और इस डर को शांत मन से दूर किया जा सकता है। ज़ेन मास्टर शांत रहे, फिर बोले, अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि काम टालने की आदत से मुक्ति कैसे मिलेगी। शिष्य वहीं शांत बैठा। उसने कहा, डर का कारण अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक इंसान सीमित है, तब तक इसे किसी न किसी प्रकार का डर बना रहेगा और इंसान खुद को आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। जितना मन शांत होता जाएगा, जितना हम अपनी सांसों के प्रति सचेत रहेंगे, उतनी आसानी से हम डर को देख पाएंगे, उतनी आसानी से हम काम टालने से बच पाएंगे और इस डर को पूरी तरह पार कर सकेंगे। उत्तर सुनकर ज़ेन मास्टर मौन हो गए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शिष्य ने ज़ेन मास्टर की मुस्कान को देखा। वो शांति में सचेत था। उसने प्रणाम किया और संतुष्ट होकर अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, जब अहंकार कंट्रोल में नहीं होता तब शिष्य की दुर्गति होती है। ऐसी दुर्गति देखकर जब गुरु भी रोने लगे। परमहंस योगानंदा जी और उनकी गुरु की कहानी अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।